हाय फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। वीडियो का टाइटल, टॉपिक, थंबनेल सब आपने देख ही लिया होगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी नहीं, लास्ट में वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर देना। कमेंट कर सको तो मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ फिर मैं आगे काम करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। वैसे तो वीडियो बनाऊंगा, ये कमेंट करो या ना करो, मज़ा आता है क्योंकि। तो देखो, पहले मैं 3 टर्म्स आपको समझाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, या पहले फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। अब जिन जिन को इनका 1-2 लाइन में डेफिनेशन पता है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में लिख दो, या तो कमेंट मत लिखो, एक पेज पे लिखो, वरना आप लोगों को लगेगा कि कमेंट बढ़वाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। एक पेज पे लिख दो। तो चलो, तो अब आपने लिख लिया होगा पेज पे या कमेंट में, कैसे भी। तो अब मैं बताता हूँ कि फ़िटनेस क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग क्या है। पहले इन तीनों को ठीक से समझेंगे। समझना इन्हीं चीज़ों का है, इनमें ही और चीज़ें समझाऊँगा लेकिन। तो देखो, फिटनेस जो है, फिटनेस क्या है? आप कोई सी भी फिज़िकल एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हो, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, लो रैप, सॉरी हाई रैप, लाइट वेट से वेट लिफ्टिंग, ये भी बोल सकते हो, ये भी फिज़िकल एंड्योरेंस में ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिटनेस में आती हैं। ये एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हो, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बीच में वीडियो रुक गई थी यार, मम्मी को कुछ काम था, कुछ लेके आना था, वो करने चला गया। तो ऐसे ही होता है यार, हर बार एक बार ही में बनती ही नहीं, कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में। कभी स्टोरेज का आता है, कभी कोई कुछ लाने के लिए बोल देता है। चलो छोड़ो, मैं था फिटनेस में ना, फिटनेस का डेफिनेशन बता रहा था आपको। तो देखो, फिटनेस, फिट बंदा तभी होता है जब वो मेंटली फिजिकली दोनों तरीक़ों से फिट हो और दिखे भी। तो फिटनेस में आपको ज़रूरी नहीं है कि मसल बिल्ड करना। फिटनेस ये होता है, जो भी फिज़िकल एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब फिज़िकल एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में ही आते हैं। ये अगर कोई बंदा कर रहा है और अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो फिट ही होगा, मतलब दिखेगा भी आपको फिट, और मेंटली फिट होना चाहिए सबसे पहले। तो कोई भी बंदा अगर फिट है तो पहले मेंटली फिट नहीं है तो फिट नहीं है। आपके बॉडी अपीयरेंस से बस आप फिट नहीं रहते, मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस का तो ये छोटा सा है, समझ गए होगे आप कि बहुत हैवी वेट कुछ नहीं उठाना है। मैक्सिमम अगर आप कर भी रहे हो तो फिट रहने, बस फिट बोल रहा हूँ मैं, मसल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप लाइट वेट से हाई रैप मार सकते हो, ये एक्सरसाइज कर सकते हो, तो फिर आप फिट ही हो। अब बॉडी बिल्डिंग की बात करें अगर हम, तो बॉडी बिल्डिंग, देखो, बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनी है। हमारे बॉडी की प्रॉपर्टी ही नहीं है मसल बिल्ड करना, पर फिर भी हम फोर्स करते हैं उसको मसल बिल्ड करने के लिए। अब हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा वो फैट बिल्ड कर सकती है। मैं ही एग्ज़ाम्पल हूँ, मेरी काफ़ी अच्छी बॉडी हुई थी अभी 3 महीने, हाँ 3 महीने पहले से बॉडी ख़राब होने शुरू हो गई। जब से वो अपेंडिक्स सर्जरी होनी थी, उससे पहले इंजेक्शन लगते थे, दर्द होता था कभी कभी, तो वैसे वहीं से मेरी बॉडी ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हर 4-5 दिन में इंजेक्शन देते थे, वो दर्द हो जाता था, दर्द ज़्यादा होता था, इसीलिए दवाइयाँ खा ही रहा था, इतनी सारी दवाइयाँ थी। तो हुआ क्या, मसल मेरा लॉस हो गया और फैट बिल्ड हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है मसल को होल्ड करना। बिल्ड करा हुआ मसल रहेगा नहीं अगर आप उसको डेली एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो नहीं होगा, वो लॉस होने लग जाएगा और फैट बिल्ड होने लग जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी की प्रॉपर्टी है फैट बिल्ड करना, मसल नहीं।
एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पुराने टाइम में आपने लोगों को देखा होगा, वो एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे हल जोतना, पेड़ काटना, बोझ को इतना ज़्यादा बड़ा बोझ या वेट जो कुछ भी लेते थे वो लोग अपने कंधों पे उठा के ले जाना, गेहूँ वेहूँ, ये सब इतना ज़्यादा वेट नहीं होता था उसका जितना जिम में उठाते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। तो वो भी फिजिकल एंड्योरेंस एक्टिविटी में ही आया, क्योंकि वो उसको लेके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट नहीं है वो, 50-60 किलो इतना ही होता होगा, इतना रहता था बस। और बॉडी बिल्डिंग की बात करें, वापस बॉडी बिल्डिंग पे आते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है डिसिप्लिन से। आप कह सकते हो बॉडी बिल्डिंग इज़ इक्वल टू डिसिप्लिन। बॉडी बिल्डिंग डायरेक्टली रिलेट करता है डिसिप्लिन से। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग आप नहीं कर सकते। तो ये बॉडी बिल्डिंग की तो ये बात हो गई। और इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, डाइट के साथ, ट्रेनिंग के साथ, स्लीप के साथ। स्लीप सोते ही नहीं रहना, मतलब टाइम पे सोना, ये बोल रहा हूँ। एक टाइम पे कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक अच्छी बॉडी बनती है। ये अगर आप बहुत जल्दी समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। स्लीप को प्रायोरिटी देनी है, बहुत देनी है। ट्रेनिंग करो अच्छे से, डाइट अच्छी लो, ज़्यादा मसाले वाला तेल वाला मत खाओ। अभी तो कुछ टाइम से मैं भी खा रहा हूँ, क्योंकि जो मिलता है खा लेता हूँ। इतनी जान रहती नहीं कि इतना सारा बनाऊँ, और इतनी भूख भी नहीं लगती अभी। तो धीरे धीरे एपेटाइट आएगा वापस। वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, पुशअप ही कर रहा हूँ अभी तो बस। कहाँ जा रहा है, कहाँ अपने बताने लग गया मैं तो आगे अब हम बात करते हैं। फिर देखो, हमने फिटनेस समझ लिया, बॉडी बिल्डिंग समझ लिया। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग था ये, मैं एनहेंस बॉडी बिल्डिंग या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की। अब देखो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग तो देखो ये है कि यू आर डूइंग दोज थिंग्स टू योर बॉडी विच इज़ योर बॉडी नॉट कैपेबल ऑफ। आप वो चीज़ें कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ जो जिसकी कैपेबल है ही नहीं आपकी बॉडी, वो क्षमता नहीं है आपकी बॉडी की, फिर भी आप वो उससे करवा रहे हो। इतना ज़्यादा मसल बिल्ड करना हमारी बॉडी नहीं कर सकती, हमारी बॉडी फैट बिल्ड कर सकती है, पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब ये जो ज़्यादा मसल बिल्ड होता कैसे है, पीईडी, स्टीरॉयड, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स लेके, स्टीरॉयड्स लेके, इन सब से हम ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाते हैं, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है मसल बिल्डिंग की। और जब आप स्टीरॉयड्स लेना शुरू कर देते हो तो जो आपका नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ है बॉडी की उसको आप चेंज कर रहे हो, सब कुछ आपका चेंज हो रहा है। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। इसकी वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, वो तो माइनर थी, जो माइनर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं लोगों को, ये कह सकते हो आप। तो देखो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अलग है, फिटनेस अलग है, और ये जो प्रोफेशनल जो आप स्टेज पे देखते हो, compete करते हो, वो बहुत ज़्यादा अलग है इन सब से। ये जो लोग आपको दिखते हैं स्टीरॉयड लेते हैं, मतलब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जो स्टेज पे चढ़ते हैं वो क्या आपको लगता है हमेशा फिट रहते हैं? मतलब लेते तो स्टीरॉयड हैं ही वो लोग। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे खुद आगे जाके बॉडी बिल्डिंग में ही करियर बनाना है, तो मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ बस। अब देखो बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग तो एकदम अलग गेम है, फिटनेस अलग है। पर ये जो आप स्टेज पे चढ़ रहे हो ना, वो मतलब अलग है भाई, उसको जिगरा चाहिए उसको करने के लिए, जिगरा, आपका लीवर में दम चाहिए। ये क्या बोल रहा है यार, मैं थोड़ा बोल देता हूँ कभी कभी ऐसे ही। तो देखो अगर आप एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स ले रहे हो तो उससे होता है क्या, अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए ले लिया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी की नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन जो बनाती है बॉडी, बनाना ही बंद कर दे। एक केस ले सकते हैं हम, बहुत फेमस बॉडी बिल्डर भी, पावर लिफ्टर भी,
आर्म रेसलर भी लैरी व्हील्स, उन्हें 10 साल तक, 17 साल से शायद अभी 27 साल 28 साल के में वो 10 साल लगातार चलाया लगातार। अब हुआ क्या है, उनकी अब बॉडी बना नहीं सकती टेस्टोस्टेरोन खुद। सोचो ऐसा हो जाए आपके साथ कि आपकी बॉडी एक हार्मोन को बना ही नहीं पा रही, अब ख़त्म हो गया उसका वो काम ही, कैसा होगा। और आप अगर पीडीज पे नहीं हो, छोड़ दो एकदम, तो बहुत लो डोजेस ऑफ पीडीज पे हैं वो अभी भी, कि अब उनकी बॉडी नहीं बना सकती टेस्टोस्टेरोन। अगर बनाए नहीं रही और वो सब कुछ नहीं लेंगे तो बॉडी तो एकदम ख़त्म हो जाएगी, जान बचेगी, हो सकता है डेथ भी हो जाए, ये भी हो सकता है। एकदम से छोड़े तो, धीरे धीरे छोड़े तो शायद ना हो डेथ, पर जो वीकनेस जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अब एक और एग्जांपल देता हूँ तरुण गिल का, उसको देख लो, आपको 10% भी लगता है वो फिट है? किसी को नहीं लगता होगा दूर से, लेकिन देखोगे तो लगेगा भाई बहुत बड़ा साइज़ है, फिट होगा बंदा। अंदर क्या चल रहा है वो आपको ही पता है, वीडियोस में ही देख लेते हो आप, यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील्स में कभी कभी जो आ जाता है, सांस नहीं ले पाता वो बंदा। ऐसा भी क्या, ऐसी क्या बॉडी बनानी भाई जो मतलब मरने पे मजबूर कर दे आपको। लोग इतनी बेइज्जती करते हैं उसकी, फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बस पैसों से मतलब है, इज्जत की भी नहीं है उसको। पता नहीं क्या बंदा है उसको, समझ ही नहीं आता। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, समझ आ गया होगा आपको। एक थोड़े कुछ मेजर जो डिसएडवांटेजेस हैं स्टीरॉयड के वो बता देता हूँ मैं, इस बार बेनिफिट नहीं बता रहा। तो देखो हुआ क्या, आपका हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, ये आपने रिच पियानो केस में सुना होगा, 45 साल की उम्र में मर गए थे वो। सोचो आप 45 साल की उम्र में इतना एब्यूज़ कर दो स्टीरॉयड को, आपकी डेथ हो जाए। उनका हार्ट एनलार्ज हो गया था इसीलिए डेथ हो गई थी, पर वो बहुत टाइम से और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे थे। हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, लीवर का बढ़ जाना, लंग्स का साइज़ बढ़ जाना, ये सब स्टीरॉयड से होता है। और आपका ब्रेन टिश्यू तक ब्लड ना पहुंच पाना, रिस्पॉन्स नहीं करते ब्रेन के टिश्यू, ये सब होता है स्टीरॉयड की वजह से। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, बहुत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये सारी बातें थी, आई होप आपको समझ आया होगा। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस नहीं है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग। वो बॉडी बिल्डिंग मैंने थंबनेल में, सॉरी टाइटल में इसलिए लिखा था ताकि अट्रैक्ट हो व्यूअर्स। इम्पॉर्टेंट है भाई वो ऐसा यूट्यूबर, तो वो नहीं करूँगा तो फिर चले कैसे, अट्रैक्टिव होना चाहिए वो सब। तो बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं थी, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस नहीं है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि सबसे बड़ा एग्जांपल तरुण गिल का मैंने दे दिया आपको। वो फिट लगता है आपको, किसी भी एंगल से फिट लगता है? नहीं है। अब सारे बॉडी बिल्डर एब्यूज़ नहीं करते इतना ज़्यादा एब्यूज़ नहीं करते, पर जो बहुत बड़े लेवल पे ओलंपिया खेल रहे हैं वो तो भाई एब्यूज़ करते हैं, क्योंकि सब बेस्ट से बेस्ट फिजिक लेके आते हैं वहाँ पे। स्टीरॉयड का काम तो भाई होता है, देखो मेहनत कितनी भी कर लो, पर स्टीरॉयड अगर कोई ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मतलब लेके आ रहा, दूसरा भी तो लेके आएगा ही, डालेगा ही अपनी बॉडी के अंदर। सोच सकते हो कोई ऐसा कंपटीशन हो जहाँ पे एक नेचुरल बंदा चल जाए और एक स्टीरॉयड वाला, कितना बड़ा डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। तो बस यही सब समझाना था मुझे। एक और पेज लिखा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 15 मिनट की वैसे ही हो गई है। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, अगला पार्ट लाऊंगा इसका मैं कुछ दिनों बाद। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, स्टार्ट बोल रहा था मैं। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना। कमेंट यार कर दिया करो, मोटिवेट होता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हेल्प करता है मुझे आगे वीडियोस बनाने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।
अरे यार रुक जाओ, पैसे दिखे ही नहीं, जो बचा है वो तो दिखा दूं। बाय। All y'all bitches know we get it on. True stands for me and my crew.